हेलो। हेलो। हाँ, भगत जी, आप पवन दास बोल रहे क्या? हाँ जी। अच्छा, तो दास जी, मुझे ना ये कोई नामदान मैंने लिए थे हम्म। कि यहाँ पे क्या कहते हैं, मुरादनगर में। हम्म। तो दोबारा ये 1 तारीख को बुलाए थे, क्या मैं चले जाऊँ लेकिन लेने के लिए? देखो भगत जी, नाम ले लिया वो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको सच्चाई का पता नहीं था। जी, ठीक है, नाम तो अभी मैंने प्रथम मंत्र लिया हूँ। कोई बात नहीं, नाम तो परमात्मा का ही है, लेकिन इन लोगों को इस जी, प्रकार डीवीडी से, मोबाइल से, कंप्यूटर से नाम देने का गुरुजी की तरफ से आदेश नहीं है फिलहाल। नहीं है। सही सही ठीक बात, है, सही फिर बात। भी आप अगर जी, मर्यादा में रहोगे, नाम का जाप करोगे, नाम अपना काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब सच्चाई समझ में आ जाए तो फिर उन लोगों का साथ और सहयोग नहीं देना हमने। बिल्कुल बिल्कुल। आप भगत जी, आपसे बात करने के लिए मैंने आपके यूट्यूब पे, वो फेसबुक पे देखते रहता हूँ। तो मैंने कई बार कमेंट भी किया हूँ कोई चीज। तो अच्छे तो भगत जी, आपके वचन सुन के ऐसे लगता है परमात्मा अभी को निमित्त बनाया कि जेल के से बाहर का कोई तो कोई मेरा दास ऐसा हो कि जो सच्चाई पहुंचाए। तो भगत जी, अब आप इन लोगों से दूर हट जाओ, ना इनके नामदान केंद्रों पे जाना, ना आगे का नाम लेना। अगर सब कुछ हम इनसे करेंगे तो फिर गुरुजी से क्या लेंगे? क्या लेंगे? अब अभी जो मैं सुन रहा हूँ कि भगत जी के बहुत सारे प्रोग्राम बना रखा है। अब हमारे गुरु जी, हमारे परमात्मा मेरे जेल में है, तो मैं जी। उसको धूमधाम मना के क्या फायदा? मुझको सुकून मिल जाएगा दिल में? इनको तो अपना धंधा करना है ना, मूर्ख तो संगत बन रही है। हाँ, क्या मुझे कौन सी खुशी मिलेगा? मेरा मेरा इष्ट मेरे जेल में, बाहर में है, अंदर में अरे है। भाई, हाँ, गुरुजी तो जेल मैं में सूखी दाल रोटी खा रहे, तुम दुनिया को देसी घी के लड्डू जलेबी खिला रहे हो। शर्म तो करो खिला मूर्खों रहे कुछ। नहीं, कितना मतलब मतलब समझ रहा हो, अपने आप जिस को समझो कि क्या जिस खुश हो सकता है? जिस औरत का पति जेल में हो, वो दुनिया को देसी घी के भंडारे खिलाती डोलेगी क्या? वो अगर मतलब पतिव्रता होगी तो, अगर कोई वैश्या होगी तो खिला सकती है। वही बात तो मैंने भी भगत जी, एक निरंकारी मिशन को छोड़ के मैंने परमात्मा को इसमें पाया हूँ। मैंने जी। निरंकारी मिशन में पहले जुड़ा हुआ था। जी। हाँ, तो उसमें भी देखा हूँ, तो परमात्मा का वचन सुने थे मैंने। तो जो सुनने के बाद मैंने उसको छोड़ छाड़ के इसमें आया हूँ। और इसमें आया हूँ तो वही देख रहा हूँ, गुरु जी को जेल से निकालने का प्रोग्राम नहीं बना रहा है, बाकी ये कर रहा है कि किसी तरह कमाया जाए। लेकिन अब उतना बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहा है महाराज जी, अगर जब पूरे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहा है, क्या मेरे गुरु जी का आदेश है? मुझे सच्चाई जानना चाहता हूँ, आदेश बस है संगत या मैं को, परमात्मा का? बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हो सही बात है, लेकिन हम्म। ऐसे सवाल करने की इनसे कोई हिम्मत ही तो नहीं करता। बिल्कुल सर, 8 निरंकारी साल हो गई मिशन। गुरुजी को जेल गए हुए। इस मूर्ख हाँ, संगत ने, हम सत्सेवकों को छोड़ के, एक ने हाँ। भी ये हिम्मत नहीं करी। सबने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है। कोई भी ये नहीं कहता कि हमें गुरुजी के बयानों की कॉपी दो। गुरुजी ने जी, बयान किसके खिलाफ दिए? दोषी कौन है? कि कौन है, नहीं है। और उसके बाद कि उसको निकालने का जुगाड़ होना चाहिए ना, क्या? या तो बंद करो, ये सब बंद करो, और उसको अपने आप कि भाई हमें कैसे रोटी तो नसीब होगा? रोटी सबसे बड़ी बात है। मुझको रोटी नसीब ही नहीं होगा, मेरे पति मेरे परमात्मा मेरे जन्म में रहेगा, जी मेरा जी, ऐसे जाएगा, सही बात। मैं कैसे खा सकता हूँ? तो वो चीजें तो छोड़ना ही चाहिए। इसीलिए दास को बहुत खुशी मिला। मैं बहुत दिन से आपको ट्राई कर रहे थे, वहाँ तो मैं ठीक दास जी, मैंने ट्राई करे, आपसे बात हो गई, मेरे को बहुत दिल में सुकून मिला है। देखो अब भगत मैं जी, खुद। मर्यादाओं में जी, रहोगे, गुरुजी को परमात्मा मानोगे, हैं, और ज्ञान जी। को आधार बना के चलोगे तो कोई बाड़ी बाका नहीं कर सकता। आराम से भक्ति करो जब तक परमात्मा नहीं आते। और गुरुदेव के आने के बाद फिर आगे का मंत्र लेना, आगे की भक्ति परमात्मा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वही ये ठीक। तो देखो भगत जी, अब जो सत्य पंथ होता है ना धरती पे, जी, जी। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा पाखंड काल उसी में फैलाएगा। हम्म। तो अब सबसे देख। ज्यादा पाखंड काल ने मैनेजमेंट को निमित्त बना के इसी सत्य धर्म में फैला दिया। अरे वो बिल्कुल। चुपचाप थोड़ी बैठेगा। जी नहीं जी, भगत वो जी, खुद तो ये सामने क्या आता कहते नहीं परमात्मा ने क्या किया, वो खुद तो प्रकट होता नहीं है। वो अपने दूतों के माध्यम से अपना काम करता है। हैं? अब देखिए भगत जी, मैं बताता हूँ कि ये राजनेताओं से तो दूर है ये सब चीजें। अब देख लो आप। वो तो हाँ हाँ। अब श्री कृष्ण जी के एक बड़ी भंडारा कहीं किए थे, तो कह रहा था उसको कैसे लाए, तो कह रहा कि नहीं, आपको खुद जाना पड़ेगा। ये हाँ, राजनेता इसके सामने में क्या है? परमात्मा के सामने वाह वाह, कुछ भी नहीं है। ये वहाँ राजा दूजा नहीं चलता उसके सामने ये में। भगत जी करें पूरे विश्व का भंडारा, पूरे विश्व का भंडारा, धर्म यज्ञ, धर्म यज्ञ। अरे धर्म यज्ञ में जब तक वो परम संत नहीं आएगा, धर्म यज्ञ सफल कैसे होगी? पांडवों ने कैसे धर्म यज्ञ हो? करी थी द्वापर में। जी, जी। सबने खाना खा लिया, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ लिए, लेकिन धर्म यज्ञ संपन्न नहीं हुई।
तब श्री कृष्ण ने कहा था कि भैया जब तक कोई योगी खाना नहीं खाएगा, जब तक कोई परम संत खाना नहीं खाएगा, जब तक ये भंडारा सफल नहीं होगा। तो परम संत तो धरती पे एक ही है, वो जेल में बैठा है, और तुम बुला रहे हो इन नेताओं को। इन नेताओं के खाने से भंडारा संपन्न होगा? क्या एक बार भी तुम लोगों ने संगत को ले जाके प्रयास किया कभी गुरुजी के वहां जाने का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, हम सब भगत जो है हम नंगे पैर चलेंगे, हम परमात्मा से अपने पाप कर्मों की समायाचना मांगते हुए नाक रगड़ते रगड़ते हम यहाँ से पैदल चलेंगे वहां पे, और परमात्मा हमें माफ करेंगे हमारी गलतियों के लिए। क्या इन्होंने प्रयास किया? इन्होंने उन पांडवों की तरह इन्होंने तो अपने छोटे मोटे सब जवाइयों को इकट्ठा कर लिया, नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को, और अपना धंधा सेट कर लिया। ऐसी ये संगत है भगत जी, तभी तो आए दिन मर रही है अकाल मौत। बिल्कुल भगत जी, मैंने वो निरंकारी मिशन में था, तो उसमें कहता परमात्मा निराकार है। तो मैंने उनसे उसको इसीलिए छोड़ा कि भाई एक बात बताओ कि पवित्र बाइबल में भी क्या है, परमात्मा को इंसान को अपने ही वजूद दिया, अपने ही रूप दिया है जी। हाँ, तो मैंने बोला अपने ही रूप दिया था, नहीं कहा इसका मतलब वो परमात्मा कहीं ना कहीं इंसान के रूप में है। कहीं हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हो तो कहीं इंसान के रूप में, तो उसी को दिया होगा ना। तो वो कहता नहीं 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 ऐसा है, ये वक्त वर्तमान का ये है वो है, नो तेरा मेरे को संतुष्टि मिला। आप झूठ बोल रहे हो, मेरे को भ्रमित अब अटपट तो करना उनका काम है भगत जी। अगर संगत हाथ से निकल जाएगी तो खाएंगे क्या? हाँ हाँ, मैं मतलब नहीं मेरा मैंने सिद्धांत कर लिया, नहीं यही सच्चा ज्ञान बता रहा है। अब मुझको अंदर से खिंच पड़ रहा था, जैसे कि चम्मुक खिंचता है ना, वैसे अंदर से खिंच हो रही। और कोई दिक्कत नहीं भगत जी, गुरुजी सच्चा है, मार्ग सच्चा है, ज्ञान सच्चा है, भक्ति सच्ची है, लेकिन सबसे बड़े झूठे उनके परिवार वाले हैं, ये मैनेजमेंट है। इनका साथ छोड़ो भगत जी। इस भक्ति हमें ये मैंने तो गए नहीं, अभी भगत जी मैंने गए ही नहीं उसके बाद। मैं तो आपको ये फेसबुक के द्वारा मैंने आपका ये सच्चाई सुना भगत जी। ये ज्ञान और ये नाम मिलने के बाद में कोई महामूर्ख होगा जो किसी दूसरे का साथ लेके भक्ति करने की सोचेगा। ये अकेले की भक्ति है। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, क्योंकि हम खाना खाएंगे तो हमें को पेट भरेगा। बिल्कुल अकेले की भक्ति है। इन्होंने ड्रामे शुरू कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं भगत जी, आप अपना साथ संगति से आप जुड़े रहो, वीडियो देखते रहो, जानकारी रहेगी तो मर्यादा टूटने से बचे रहेंगे। और वो पुस्तक ऑर्डर करी नहीं करी अभी तक आपने शंका समाधान? नहीं किया हूँ। तो इसी व्हाट्सएप पे पूरा एड्रेस भेज दो, पिन कोड नंबर के साथ में, डाक से भेज देंगे हम। उसको पढ़ो, बहुत कुछ मालूम पड़ेगा आपको। ठीक है। सच्चा है, बड़ी खुशी हुआ, मेरा आपको सुकून मिला मेरे दिल में बहुत ज्यादा। दया मालिक की सच्चा है।